होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ में इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे एक साथ होकर के खड़ा हो गया है, तो इन लोगों की नींद उड़ गई है। क्योंकि ये लोग चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कभी भी नहीं चाहते कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो, एक साथ हो। क्योंकि अगर एक साथ हो गया तो वो जानते हैं कि ब्राह्मण समाज प्रदेश में छोटी मोटी गिनती में नहीं है, 16% है, और 16% बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस ताकत को छिन्न भिन्न करने का काम इन पार्टियों ने किया। हिंदुस्तान की, भारत की आजादी के बाद जिसमें सबसे आगे की पंक्तियों में ये लोग थे, इन्होंने, इन पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने उसका वोट की तरह इस्तेमाल करके और फिर उसको शून्य पे पहुंचाने का काम किया। इन्होंने ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल तो किया, लेकिन राजनीति में कहते रहे कि ये अछूत है, इनका हम राजनीति में नाम नहीं ले सकते, राजनीतिक मंच से नाम नहीं ले सकते। ऐसी पार्टियां ये राजनीतिक पार्टियां थी। लेकिन ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज का वोट लिया, भगवान राम के नाम पे केंद्र की और प्रदेश की सरकार बनाई, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि सरकार बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान राम को ही धोखा देने का काम किया, तो फिर वो आपका साथ कहां से देंगे? ये वो पार्टियां हैं। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जिसमें दलित समाज के लोग, जो कि 24% हैं, जिस समाज को भी ब्राह्मण समाज की ही तरह इन पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया था और हमेशा उनकी उपेक्षा करी, सबसे पहले ये लोग इकट्ठा हुए और एकत्रित होके इन पार्टियों का असली चेहरा पहचान करके, इनसे किनारा करके, और मानवर्षी काशीराम जी और बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उसके साथ में खड़े हुए। और इन 24% के लोगों ने फिर अन्य पिछड़ा समाज के लोग जो थे, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे, उनको भी जोड़ने का काम करके एक अलग से मजबूती हासिल करके अपनी पहचान बनाने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज वहीं का वहीं रहा। ऐसे में हमें अपने बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं था। राजनीति से हमारा तो छोड़िए, हमारे पूर्वजों का भी किसी का लेना देना नहीं था।